यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। नई स्कीम का फायदा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। 25 साल की नौकरी पूरी करने पर मिलेगी पूरी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों का विकल्प। एनपीएस वाले भी चुन सकते हैं यूपीएस का ऑप्शन। यूपीएस के तहत सारा पैसा सरकार देगी। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा। प्रयागराज के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में बोले संविधान को खत्म करना चाहती है दिल्ली की सरकार। राहुल गांधी का डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। बोले मोदी शाहजहां वाला मॉडल चाह रहे थे, हमने संविधान माथे लगवा दिया, लेकिन बीजेपी को मैं अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया क्या करना है क्या नहीं करना। राहुल गांधी बोले हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। जातीय जनगणना के बाद ही हर समाज को मिलेगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मैनिफेस्टो। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पानी पर टैक्स खत्म करने का वादा। पीडीपी के घोषणा पत्र में गरीबों को साल में 12 गैस सिलेंडर देने का वादा। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की रकम को दोगुना करने की बात। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पर साधा निशाना। बोली केवल सीट शेयरिंग को लेकर अलायंस नहीं होने चाहिए, कश्मीर की समस्या सुलझाने पर होना चाहिए फोकस। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सीएम योगी का हमला। कहा यह अलायंस राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। कांग्रेस अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को उजागर कर रहे। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की कोशिश कर रही। क्या कांग्रेस एनसी के घोषणा पत्र का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का बयान। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई अंतर नहीं, दोनों पार्टियां फिर से कश्मीर को नर्क बनाना चाहती हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का अटैक। कश्मीर में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश की एकता और सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस से सवाल। एनसी की नीतियों से सहमत है या नहीं, जनता को दे जवाब। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले पूर्व एसएसपी मोहन लाल ने ज्वाइन की बीजेपी। बोले बीजेपी हमेशा देश को पहले, दल को बाद में रखती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस से सवाल। 370 पर अपना रुख क्लियर करे कांग्रेस और एनसी का अलायंस को बताया एक्सपायर इंजेक्शन। कानपुर में सपा नेता फजल महमूद का बीजेपी पर आरोप। बीएलओ के माध्यम से हमारे वोटों में सेंध लगाना चाहती है बीजेपी। पार्टी इस साजिश को नहीं होने देगी कामयाब। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संविधान की करेगा रक्षा। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर होगा मंथन। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की हुई बैठक। 1.5 घंटे चली मीटिंग में 288 सीटों पर मंथन। मुंबई की 36 सीटों पर रहा फोकस। 25 अगस्त को महाराष्ट्र और राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमित शाह ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में लिया हिस्सा। सीएम विष्णुदेव साय और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव भी रहे मौजूद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। आज नहीं हो पाया कोलकाता रेप मर्डर मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। तकनीकी वजहों के चलते अब रविवार को जेल में होगा टेस्ट। सीबीआई ने जब्त की रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय की बाइक। इसी बाइक से वारदात वाले दिन अस्पताल गया था आरोपी। वारदात के बाद भी इसी बाइक से वापस लौटा। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखा स्टिकर। खुद को पुलिस वाला बताकर दूसरों पर धौंस जमाता दिखा था आरोपी। संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के मामले में भी सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी से केस टेकओवर पर शुरू की जांच। सीबीआई दफ्तर में आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय रॉय के दोस्त सौरभ का पॉलीग्राफ टेस्ट। मृतक लेडी डॉक्टर के 4 ट्रेनी डॉक्टर दोस्तों की भी पॉलीग्राफी जांच। बदलापुर रेप कांड को लेकर तेज हुई सियासत। मुंबई में बरसते पानी में शिवसेना उद्धव गुट का प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उनके साथ खड़ी है। पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट की अभी विरोध प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। शरद पवार भी शामिल हुए। शरद पवार बोले महाराष्ट्र में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। बदलापुर की घटना को गंभीरता से ली सरकार। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले बोली आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले राजनाथ सिंह। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मणिपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की। पहला रिज्यूवेबल भारतीय हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च हुआ। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप ने मिलाकर बनाया। वक्फ संशोधन बिल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, इस सरकार का उद्देश्य है बांटो और राज करो।
जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले, वक्फ संशोधन बिल साजिश है, वक्फ की जमीन छीनने का हक किसी को नहीं। संभल से सांसद जिया और रहमान वर्क बोले, सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर, पहले उनको मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर के रफियाबाद इलाके में आतंकी हमला, सेना और पुलिस की जॉइंट टीम पर फायरिंग कर भागते दिखे आतंकियों की फायरिंग के बाद सोपोर में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई, एक आतंकवादी को मार गिराया, मारे गया आतंकी के पास से पिस्टल, मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। यूपी सिपाही परीक्षा को लेकर नोएडा एडीसीपी का बयान, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, सोशल मीडिया पर रखी जा रही निगरानी। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटना, मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में पायलट को आई चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, निजी कंपनी का था हेलीकॉप्टर। दक्षिण बंगाल में बीएसएफ ने सोना तस्कर को अरेस्ट किया, बांग्लादेश से 8 सोने की बिस्किट लेकर आया था भारत, जब्त सोने की कीमत 71 लाख से ज्यादा। नोएडा में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश, सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। पटना में एक कंटेनर ट्रक में आग लगी, हादसे में एक व्यक्ति को घायल होने की खबर। असम के नौगांव में गैंगरेप के मुख्य आरोपी की डूबने से मौत, पुलिस कस्टडी से भागते वक्त तालाब में कूदा तफजुल इस्लाम। त्रिपुरा के अगरतला में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर, प्रभावितों को राहत शिविरों में ली शरण। लगातार भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ तमिलनाडु का वर्थनाथी डैम, आसपास के लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट।